वेलकम टू शिक्षा डिजिटली। चलिए, आज के इस ट्यूटोरियल में कुछ नया सीखते हैं। हिंदी में ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर कैसे बनाएं। गूगल में ये फीचर अवेलेबल है, चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले आपको जीमेल या जी सूट आईडी से लॉगिन करना होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले से अपना आईडी लॉगिन कर रखी है, तो सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे और उसके बाद लॉगिन होने के बाद आपका इंटरफेस इस टाइप का आएगा। तो आप गूगल एप्स में जाएंगे, इस नौ डॉट जो लगा हुआ है इसमें आप जाएंगे, इसमें आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सीधा स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे की तरफ जाने से आपको डॉक फाइल मिलेगी। तो इस डॉक फाइल में आपको क्लिक करना है। क्लिक कर दिया मैंने। अब हम ब्लैंक एक डॉक्यूमेंट लेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट में आपको क्लिक करना है। इसके बाद ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि हिंदी जो है, हिंदी फॉन्ट जनरली क्या होता है कि अमूमन कंप्यूटर्स में नहीं रहते हैं, इंस्टॉल नहीं रहते हैं, तो हम यहाँ पे गूगल की मदद से इसमें हम हिंदी में टाइप करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि आप भारत या विश्व में किसी भी भाषा में अगर आपको टाइपिंग करना है तो आप इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लैंग्वेज चूज की हिंदी। तो सबसे पहले आप फाइल में क्लिक करेंगे। फाइल में क्लिक करने के बाद इसमें आप चले जाएंगे बॉटम में लैंग्वेज। ये लैंग्वेज में जाने के बाद इस लैंग्वेज में आपको ऑप्शन मिलेगी। यहाँ से आपको ऑप्शन चूज करना है हिंदी। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं आप हिंदी भाषा, हिंदी लैंग्वेज कि जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ नेपाली, मराठी, हिंदी। तो इसमें आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कुछ यहाँ पे ऑप्शन नजर आएगा हिंदी में लिखा हुआ। तो इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको हिंदी ऑप्शन को चूज करना है, सिलेक्ट करना है, इस हिंदी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो ये आप जो भी सिलेक्ट करने के बाद जो भी आप यहाँ पे फोनिक्स टाइप करेंगे, उस फोनिक्स में आपका यहाँ पे हिंदी का जो वर्ड है वो आपका डिस्प्ले होगा। जैसे कि मान लीजिए मैं ऑनलाइन एग्जाम लूंगा और उस ऑनलाइन एग्जाम के बारे में मैं यहाँ पे कुछ लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि आप ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर बनाने से पहले आप अपना क्वेश्चन बैंक तैयार करके रखिए, सो दैट आपको काफी आसानी होगी। जस्ट आप यहाँ से कॉपी करेंगे, इस गूगल डॉक्यूमेंट से कॉपी करेंगे और ऑनलाइन गूगल फॉर्म में आप पेस्ट करेंगे। तो काफी कम समय में आपका, लेकिन उससे पहले आपका क्वेश्चन बैंक तैयार करना होता है। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बैंक तैयार करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन बैंक तैयार करेंगे। तो जैसे मेरा टाइटल होगा आपका ऑनलाइन एग्जाम, तो मैं यहाँ पे फोनिक्स में टाइप करूँ ऑनलाइन एग्जाम। ये मेरा काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि क्यों नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है सिलेक्ट नहीं है। देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है ये टिक होना चाहिए यहाँ पे। तो ये टिक होने से ही आपका ये काम करना शुरू करेगा। फिर इंश्योर कर लेते हैं कि ये सही में टिक है कि नहीं। अभी देखिए आपका यहाँ पे टिक है, ये टिक मार्क होना चाहिए। तो अब मैं ऑनलाइन एग्जाम टाइप करूंगा तो इस पॉपअप करने लग जाएगा ऑनलाइन एग्जाम। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो भी है आप ले लीजिए, ऑनलाइन एग्जाम, एग्जाम या एग्जामिनेशन, ठीक है। या हम शॉर्टकट में लिख देते हैं ऑनलाइन एग्जाम। जैसे कि अ, महाभारत, महा महाभारत की, जैसे कि हमारा ऑप्शन है यहाँ पे दिखा रहा है महाभारत की कथा, कथा, महाभारत की कथा। तो आपने ये पहले ले लिया ऑनलाइन हेडिंग के लिए। उसके बाद आप आगे का जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 जो भी है आप इसमें टाइप करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप टाइप करेंगे यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पेपर तैयार करने के बाद हम गूगल फॉर्म में जाएंगे और उसके बाद उसमें हम कॉपी पेस्ट करके कुछ एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो चलिए पहले तैयार कर लेते हैं। लीजिए मेरा क्वेश्चन पेपर तैयार हो गया है।
अब हम इस क्वेश्चन पेपर को सेव करेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव होता है, इसमें सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो भी आपका ये हेडिंग है, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑनलाइन जो फाइल का नेम है वो ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन पेपर तैयार कर दिया। तो अब हम इसमें क्वेश्चन पेपर जो तैयार है, इस क्वेश्चन पेपर तैयार को हम ऐसे ही ओपन रखेंगे। अब हम चलते हैं गूगल फॉर्म। तो आप वापस अपने मेल में जाएंगे, ड्राइव में जाते हैं। सबसे पहले इस आपको ड्राइव में क्लिक करना है। आपको सबसे पहले ड्राइव में क्लिक करना है, गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव में आने के बाद आप यहाँ पे शॉर्टकट जल्दी से करने के लिए राइट क्लिक कीजिए, मोर ऑप्शन में जाइए, गूगल फॉर्म में जाके ब्लैंक फॉर्म को क्लिक कीजिए। तो जैसे कि ऑलरेडी मैंने पहले से गूगल फॉर्म बना रखी है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले अपना जो एग्ज़ाम का हेडिंग होगा, जो एग्ज़ाम का आपका हेडिंग होगा, यहाँ पे आप टाइप कीजिए और उसको पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद आप जो भी डिटेल्स लिखना चाहते हैं, जैसे एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, तो आप इंग्लिश में टाइप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमसीक्यू टाइप, एमसीक्यू टाइप, एमसीक्यू टाइप। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे जो फाइल है, फाइल को सेव कर दिया क्लिक करके। अब हम चलते हैं, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, ईमेल एड्रेस हमें नहीं चाहिए, तो हम चेंज सेटिंग में जाएंगे और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कलेक्ट ईमेल आईडी, इस ऑप्शन को अनचेक कर देंगे। तो ये जनरल सेटिंग में है और इसमें से कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आप प्रेजेंटेशन में जाएंगे, प्रेजेंटेशन में जाएंगे, इसमें से शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, इस ऑप्शन को अनचेक कर देंगे। ये ऑप्शन अनचेक रहनी चाहिए। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन मैसेज देना है, तो उस कंफर्मेशन मैसेज को भी आप यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। तो जैसे कि तो कंफर्मेशन मैसेज को सबसे पहले आप टाइप करेंगे, यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम या फिर आप अपना नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, फिर हम चलते हैं क्विज की तरफ। क्योंकि हमें इस क्विज पेपर बनाना है, तो आपको इस ऑप्शन में क्विज में क्लिक करेंगे। क्विज में क्लिक करने के लिए आप ये जो टॉगल स्विच है, डिसेबल है फिलहाल, तो इससे आपको ऑन करना है। तो जैसे आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन एनेबल हो जाएंगे। तो जैसे कि इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, तो आपको अगर रिजल्ट तुरंत का तुरंत दिखाना है, जो कितने बच्चे को मार्क्स मिला है, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। बच्चे जब पेपर सबमिट करते हैं, सबमिट करने से पहले उसने कुछ क्वेश्चन मिस किया या उसका करेक्ट आंसर शो करना है आफ्टर रिजल्ट डिक्लेयर, या उनका एग्जाम में क्वेश्चन का कितना मार्क्स आपने दे रखा है, तो वो सब देखने के लिए इस तीनों ऑप्शन को चेक रहना चाहिए। तो ये हमारी सेटिंग हो गई है यहाँ पे। फिर हम चलते हैं सेव बटन में, सेव करने के लिए यहाँ पे आप सेव कर दीजिए बटन में। तो ये आपका सेटिंग हो गया। सबसे पहले आप बच्चे का नाम ले लीजिए। तो मैं पहले यहाँ पे जाके
सबसे पहले बच्चे का नाम के लिए मैं यहाँ पे एक सेटिंग कर लेता हूँ, नाम, नेम, NAM, नेम। ये मेरा ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे नाम, ठीक है। तो बच्चे, इसको मैंने कॉपी कर लिया, ऑनलाइन एग्जाम में जाते हैं, यहाँ पे मैंने नाम टाइप कर दिया। तो आपको इसमें नाम जो टाइप करना है वो आपका बच्चा अपना इंग्लिश में नाम लिखेंगे। तो उसके बाद आप जाएंगे आंसर की में, और इसमें से इसका वैल्यू जो है, इसका जो वैल्यू है इसको आप 0 करेंगे, ठीक है। और भी कुछ नहीं करना है यहाँ पे, डन। उसके बाद आपका पहला प्रश्न हम बनाते हैं। पहला प्रश्न फिर से आप जाएंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे, जो पहला महाभारत की कथा है वो क्वेश्चन को आप सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। और ये ऑप्शन जो है मल्टीपल चॉइस, क्योंकि आप MCQ टाइप क्वेश्चन बनाए तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सर्कल वाली ऑप्शन रहनी चाहिए। तो इसमें से जो भी अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया तुलसीदास, पहला ऑप्शन दे दिया तुलसीदास, है ना, कितना आसान। फिर मैंने वेद व्यास, तो आपका ये बहुत जल्दी हो जाता है। वाल्मीकि, और उसके बाद कोई नहीं, ठीक है। अब हम इसमें आंसर की सेट करेंगे, तो ये ऑप्शन को आपको क्लिक करना है, और इसमें से करेक्ट आंसर है आपका वेद व्यास। वेद व्यास आपका करेक्ट आंसर है, चेक कर दीजिए। उसके बाद इसका मार्क्स आप सेट कीजिए, 1 मार्क्स। यहाँ पे मैंने 1 मार्क्स सेट कर दिया है, और उसके बाद डन में क्लिक कर दीजिए। लीजिए आपका ये पहला क्वेश्चन तैयार। इसी तरह आप बाकी का क्वेश्चन को सेटिंग करेंगे। तो मैं जल्दी से जल्दी इस बाकी का क्वेश्चंस को सेटिंग कर देता हूँ। तो बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए सबसे पहले आपको ऐड क्वेश्चन ऑप्शन को क्लिक करना है, इस ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन बैंक में, और इसमें से जितने भी ऑप्शन है इसको मैंने कॉपी कर लिया। वापस चलते हैं, और यहाँ पे हमने बाकी ऑप्शन पे एक बार में पेस्ट कर दिया। देखिए चारों का चारों एक साथ में आपका पेस्ट हो गया। तो अभी इसका आंसर की को सेट करते हैं। आंसर की में जाते हैं, जैसे कि इसका आंसर है आपका द्रोणाचार्य, इसका उत्तर है द्रोणाचार्य। और उसके बाद पॉइंट वैल्यू सेट कर देते हैं 1 पॉइंट, और उसके बाद आप डन में क्लिक करते हैं। इसी तरह आप बाकी का क्वेश्चंस भी सेट करेंगे। चलिए हमारा क्वेश्चन पेपर तैयार हो गया। ये रही हमारा क्वेश्चन पेपर, ये है हमारा क्वेश्चन पेपर, हमने तैयार कर दिया। अब हम देखते हैं इसका प्रीव्यू कैसा होगा। तो आपने प्रीव्यू में क्लिक किया। क्वेश्चन पेपर को बनाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आती है रिक्वायर्ड। इस रिक्वायर्ड ऑप्शन को क्लिक करना जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि ये क्वेश्चन मतलब बच्चे का नाम लिखना बहुत ही जरूरी है। तो ये रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी को एनेबल करना है। इसी टाइप से आप सारे क्वेश्चंस जो है, जितने भी क्वेश्चंस है, सभी क्वेश्चंस को रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो है, रिक्वायर्ड जो टॉगल स्विच है, इसको चेक कर दीजिए, ऑन कर दीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी क्वेश्चंस है, सभी क्वेश्चंस आपके रिक्वायर्ड रहे, मतलब आपको बच्चे को अटेम्प्ट करना ही है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी सारे रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी को ऑन कर दिया। तो इससे होगा क्या, अगर मान लीजिए बच्चे अगर किसी भी क्वेश्चन को मिस कर दे रहा है, छूट गया उससे पेपर, या बाद में अटेम्प्ट करेगा, और उसके बाद तुरंत बाद उन्होंने अगर सबमिट बटन को क्लिक कर दिया, तो बच्चे को पता चल जाएगा कि मैंने इस पेपर का आंसर नहीं दिया, तो वो उस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकता है, उस प्रश्न का उत्तर को दे सकता है, ठीक है।
चलिए हमारा क्वेश्चन पेपर तैयार हो गया। अब हम प्रीव्यू में क्लिक करेंगे। प्रीव्यू ऑप्शन में, और इस टाइप से हमारा क्वेश्चन पेपर तैयार दिख रहा है। अब बच्चे को ये पेपर आपको मिल गया। बच्चे ने सबसे पहले अपना नाम लिखा, सपोज हरी। यहाँ पे हिंदी में टाइप नहीं होगी, इसमें आपका इंग्लिश में टाइप करना। फिर इसने बच्चे ने आंसर दिया, सपोज फर्स्ट आंसर सही दिया। इसमें आपको पॉइंट भी दिखा रहा है, इसमें आपको यहाँ पे पॉइंट भी दिखा रहा है, बच्चे पता चलेगा ये क्वेश्चन का कितना पॉइंट है। दूसरा क्वेश्चन भी चलिए दे दिया। तीसरा क्वेश्चन का आंसर उसको पता नहीं है, सपोज उसने इसमें क्लिक कर दिया। चौथे क्वेश्चन में दे दिया। पांचवा क्वेश्चन भी आपका उसने आंसर दे दिया। तो ये डिपेंड करता है कि कितने मिनट का कितना लेंथ है पेपर का, आपका कितना क्वेश्चन आपने दिया उसके ऊपर डिपेंड करके तो बच्चे ने सबमिट कर दिया। अब मैंने मिनिमम 5 क्वेश्चन रखा है, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। सबमिट कर देते हैं। तो जैसे ही आपका सबमिट हो जाएगा तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का कंफर्मेशन मैसेज दिखा देगा। फिर बच्चा अगर मान लीजिए अपना मार्क्स देखना चाहता है तो वो यहाँ पे क्लिक करेगा व्यू मार्क, व्यू स्कोर। तो उसके तुरंत बाद उसका मार्क्स को यहाँ पे शो कर दिया जाता है। तो उसका 5 मार्क्स में से 3 मार्क्स मिला। तो कौन कौन सा उसका गलत हो गया, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका ये थर्ड क्वेश्चन जो है पानीपत गलत हो गया, इसका सही आंसर है कुरुक्षेत्र। उसके बाद शकुनी के राज्य का नाम क्या है, इसका करेक्ट आंसर है गांधार। तो इस टाइप से वो बच्चा भी कंफर्म हो जाता है कि उसने सही पेपर, क्या क्या क्वेश्चन का सही उत्तर दिया, क्या गलत उत्तर दिया, उसके बारे में भी उस बच्चे को कंफर्म हो जाता है। तो ये तो थी आपकी बच्चे ने पेपर अटेम्प्ट किया। अब जो टीचर्स है, टीचर्स अभी मान लीजिए मार्क्स को चेकिंग करेंगे तो यहाँ पे आपको रिस्पांस में कितना बच्चा रिस्पांस कर रहा है यहाँ पे आपको फिगर दिखा देता है। जैसे एक बच्चे ने रिस्पांस किया, 2 3 4 जितने भी रिस्पांस आएंगे यहाँ पे तुरंत का तुरंत आपका ये अपडेट होता रहता है। तो अभी मान लीजिए पेपर खत्म हो गया, सब बच्चे ने पेपर सबमिट कर दिया और टीचर को अभी एक एक बच्चे का रिस्पॉन्स देखना है। तो इस रिस्पॉन्स में क्लिक करना है। तो रिस्पॉन्स में क्लिक करने के बाद टीचर एक एक पेपर को चेक करना है। मैनुअल चेक करने के लिए आप इंडिविजुअल ऑप्शन में जाएंगे, इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे। इंडिविजुअल ऑप्शन में गए तो इसके बाद इस बच्चे का, जैसे पहला बच्चा था आपका हरी, हरी का पेपर दिखा रहा है। तो हरी ने कैसे पेपर दिया यहाँ पे टीचर देख सकते हैं। अब मान लीजिए एक एक पेपर देखने में काफ़ी समय है। मान लीजिए आपका क्लास में बच्चे 30 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, तो एक साथ एक एक करके देखने में आपको काफ़ी समय लग जाएगा। तो इससे बेटर होता है कि आप गूगल जो शीट है, गूगल शीट को जनरेट कर लीजिए। तो गूगल शीट जनरेट करने से आपका क्या हो जाएगा, तुरंत का तुरंत सारे बच्चों का एक साथ में आपका लिस्टिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जा रहा है क्रिएट न्यू शीट, क्रिएट न्यू शीट ऑनलाइन एग्जाम महाभारत। तो ये शीट को क्रिएट करना है। यहाँ पे आपको राइट साइड में क्रिएट ऑप्शन मिल जाएगा, इसको क्लिक कर दीजिए। तो तुरंत का तुरंत वो एक गूगल शीट तैयार कर देता है जो इस एग्ज़ाम से संबंधित है। तो यहाँ पे आप देखिए सारे बच्चों का लिस्टिंग यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाता है। जो भी बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है उस बच्चे का यहाँ पे लिस्ट तैयार होकर आ जाता है। तो आप इस टाइप से भी आप बच्चों को देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि बच्चों का मार्क्स को शेयर करना है तो आप यहाँ से कॉपी करके भी शेयर कर सकते हैं बच्चों को। ठीक है, तो ये हो गया आपका शीट के बारे में। मान लीजिए कि इस पेपर को थोड़ा सा और थोड़ा सुंदर बनाना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा, जैसे आपका ये कस्टम थीम है, कस्टमाइज थीम, इस ऑप्शन को क्लिक करना है। कस्टमाइज थीम में जाएंगे। मान लीजिए मैं ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर में मैं एक हेडिंग देना चाहता हूँ, तो चूज इमेज में क्लिक करूँगा और उसके बाद जो भी आपका इमेज अच्छा लगे, यहाँ से काफ़ी सारे इमेजेस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो जो भी आपको अच्छा इमेज लगता है आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मैंने आपकी बार यहाँ पे इस इमेज को ले लिया और उसके बाद
ये इमेज आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। ठीक है, और मान लीजिए आपको ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं, कलर्स दिख रहे हैं, कलर्स को भी, थीम को भी, कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इस टाइप का कलर्स लेने हैं या फिर कोई भी अगर अदर कलर आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपका पसंदीदा कलर है आप ले सकते हैं यहाँ से। तो आपको जो अच्छा लगे आप कलर पिकअप कीजिए यहाँ से। थीम कलर, तो ये थीम कलर मैंने ले लिया है। ठीक है, अब इसको आप क्लोज कर दीजिए, तो आपका ये पेपर का लुक इस टाइप से रहेगा। तो ये थी हिंदी में आप ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर कैसे बनाएंगे। चलिए अब इसमें हम टाइमर सेट करते हैं। टाइमर का मतलब हो गया कि आपने जो ड्यूरेशन सेट कर रखी है 30 मिनट्स का पेपर, 11 बजे से 11:30 तक, और अगर मान लीजिए बच्चे का पेपर 11:31 में सबमिट करता है या फिर ट्राई करता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, तो फिर इसको हम करेंगे कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मोर ऑप्शन में जाना होगा, मोर ऑप्शन में, और इस मोर ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक यहाँ पे आप एड ऑन का ऑप्शन देखेंगे, एड ऑन, इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। तो यहाँ पे आपको सर्च करनी है फाइल, सॉरी, फॉर्म लिमिटर। पहला ऑप्शन ही आ गया आपका फॉर्म लिमिटर। तो जैसे आप फॉर्म लिमिटर को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म लिमिटर ओपन हो जाएगी, जैसे कि आप देख रहे हैं। उसके बाद आप इसको क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपको ये इंस्टॉल करने के लिए पूछेगा, तो आप इसको इंस्टॉल कर दीजिए। तो ये आपसे कुछ परमिशन मांगेगी, तो इसको आपको परमिशन कंटिन्यू करना है, और उसके बाद ये आपका इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको अकाउंट पूछा जाता है कि किस अकाउंट से आपको लॉगिन करना है। जो आप जिस अकाउंट से आप लॉगिन कर रहे हैं उसी में दीजिए, और उसके बाद ये आपको कुछ ऑप्शंस आपको परमिशन के लिए मांगती है, तो इसमें से आप थोड़ा पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद उसमें अलाउ ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए। अलाउ ऑप्शन क्लिक करने के बाद, अलाउ में क्लिक करने के बाद ये इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे आप देखिए फॉर्म लिमिटर हैज बीन इंस्टॉल्ड। जैसे ये मैसेज आता है डन कर दीजिए। तो अभी आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे एड ऑन जो है वो इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे देखिए आपका फॉर्म लिमिटर जो है, फॉर्म लिमिटर ये इंस्टॉल हो गया। अब आप इसको ओपन करेंगे, तो मैंने ये सेट कर दिया 5:55 सेट, और उसके बाद हमने सेव एंड एनेबल। अब हम इस पेपर को चेक करेंगे कि क्या वाकई में ये आपका काम कर रहा है कि नहीं। तो प्रीव्यू में जाएंगे एग्ज़ाम पेपर के लिए, और हम इसमें से जो भी हमारा नाम है, और मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ अटेम्प्ट करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और जैसे मैं यहाँ पे सबमिट करने जा रहा हूँ, सबमिट करने के बाद देखिए आपके पास क्या मैसेज आता है, योर पेपर हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। चलिए मैं वापस इसमें थोड़ा टाइम का इंतज़ार करता हूँ। चलिए मैं अपना नाम लिखता हूँ, फिर मैंने यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर दे दिया, और उसके बाद मैंने ये भी सिलेक्ट कर दिया। तो इस तरह से मैंने पूरा पेपर को सिलेक्ट करके रखा हुआ है, और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ 55। यहाँ पे आप टाइम देख रहे हैं, यहाँ पे आप टाइम देख रहे हैं 5:55, अभी 56 हो गया। ठीक है, तो अब मैं ट्राई करता हूँ पेपर को सबमिट करने के लिए, क्या रिजल्ट आती है। यहाँ पे लिख रहा है दिस फॉर्म इज नो लॉन्गर एक्सेप्ट रिस्पॉन्स एंड हैज बीन सेट टू ऑटोमेटिक क्लोज बाय। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका रिस्पॉन्स यहाँ पे सबमिट है, टाइम आउट होने के बाद वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप इसमें टाइम सेट करेंगे या नहीं करेंगे, या आप
डिसाइड कीजिएगा। तो टाइमर अगर आप सेट करते हैं तो फिर एक कांस्टेंट आप अप्लाई कर रहे हैं, आप एक रेस्ट्रिक्शन अप्लाई कर रहे हैं, सो दैट कि बच्चे जो ड्यू टाइम है उसमें आप पेपर को सबमिट कर सके, बच्चे पेपर को सबमिट कर सके। अब दूसरी चीज हम बताने जा रहे हैं कि जब आप बच्चे को लिंक शेयर करेंगे, तो आपको लिंक शेयर करना है, तो कैसे करेंगे लिंक शेयर? तो अभी आप लिंक शेयर करना है, तो लिंक शेयर करने से पहले आप यहाँ पे चले जाइए गूगल ड्राइव में और यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, शेयर, गेट शेयरेबल लिंक, इस ऑप्शन को क्लिक करना है, गेट शेयरेबल लिंक। इसमें क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का ऑप्शन नजर आएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए सभी को अवेलेबल करानी है जो भी आपके बच्चे हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, इसी रेस्ट्रिक्शन में क्लिक कीजिए एंड एनीवन विद दिस लिंक, इस ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। तो अभी यहाँ पे जो है ये आपका सभी को अवेलेबल हो जाएगा और फाइनली डन में क्लिक कर दीजिए। तो ये अभी आपका शेयरिंग में आ गया। तो अब आपने परमिशन सेट करने के बाद प्रीव्यू करके देखते हैं, तो ये आपका ओपन हो गया है। तो अभी बच्चे को जो लिंक शेयर करना है वो कौन सी करेंगे, तो इसमें आप जो देख रहे हैं व्यू जो लिखा हुआ है, व्यू फॉर्म, इसी लिंक को आपको शेयर करनी है। इस फॉर्म को कॉपी कर लीजिए, इसको, इस लिंक को कॉपी कर लीजिए और आप जहाँ शेयर करना चाहिए, अगर आपका गूगल क्लासरूम है, गूगल क्लासरूम में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, सो दैट बच्चे इसमें डायरेक्ट क्लिक करके अपने पेपर को अटेम्प्ट कर सके। तो ये तो थी कैसे करके आप अपना पेपर, जो ऑनलाइन पेपर है, उसको शेयर करेंगे और कैसे करके आप टाइम सेट करेंगे, टाइमर को सेट करेंगे। तो ये थी छोटी सी ट्यूटोरियल। अगर आपको ये अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिए और शेयर करना ना भूलें। हो सकता है इस टाइप की ज़रूरत किसी और को भी हो सकती है, तो आप इसको शेयर जरूर कीजिए और आने वाली वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।